बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? आज बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आपके सामने आया हूँ। तो इस वक्त मैं तीतरों के पास हूँ। तो एक मेरी राइट साइड पे जो मेरे पास तीतर है, जिसे देसी तीतर कहते हैं, और ये जो तीतर है इसे काला तीतर कहते हैं। देसी क्या है, काला क्या है, हाँ वो लोग क्या जाने जो मेरे जैसे लोग जो इसके ज़्यादा शौकीन नहीं हैं। तो हमारे लिए तो ये एक परिंदा है और हम इसको खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, इसको देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन यकीन जानिए कि जो लोग इसके शौकीन हैं, कि जो लोग इसको रखते हैं, उनसे आप ज़रा इसकी पूछें कि इसकी अहमियत क्या है। ये जो देसी तीतर है इसकी प्राइस बड़ी सादा सी है। ये वैसे थोड़ा थोड़ा बोलता भी है और सुबह के वक्त ये ज़्यादातर बोलता है, और ये तकरीबन 3000 के करीब 4000 के करीब इसकी प्राइस है। लेकिन ये जो तीतर है ये काला तीतर है और बोलने में ज़्यादा जो है ये मशहूर है। और इसकी आवाज़ जो लोग इसके शौकीन नहीं हैं, तो उनको जब तीतर बोल रहा होता है तो वो तो कहते हैं कि यार इसको चुप कराओ, इसको वो उनको तो वो आवाज़ डिस्टर्ब कर रही होती है। लेकिन जो इसके शौकीन होते हैं, वो जहाँ पे तीतर बोल रहा होता है, वो यकीन जानिए कि वो सारा सारा दिन उसकी आवाज़ें सुनते रहते हैं और काउंट करते हैं कि ये कितनी देर के बाद जो है वो ये आवाज़ निकालता है, कितनी देर के बाद जो वो बोलता है। जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी ये बोलता जो है ये बेसिकली अल्लाह जल्ल शानहू की जो है वो तस्बीह बयान कर रहा होता है। तो ये तो वाकई सही बात है कि जिस तरह के हमने सुना भी है और ये हकीकत भी है कि हर एक चीज़ जो अल्लाह जल्ल शानहू ने पैदा की है, हालांकि दरख्त के पत्ते, उसकी जड़ें, उसकी हर चीज़ जो है वो हर वक्त जो है वो अल्लाह की तस्बीह जो है वो उसमें बयान करती रहती है। तो तीतर की बात हो रही थी, तो तीतर ये जो है इस वक्त ये बच्चा है, ये अभी ग्रो कर रहा है। तो इस वक्त भी इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 15,000 रुपये के करीब है। और जब मैंने एक तीतर के शौकीन से बात की तो वो कहते हैं कि जब ये बड़ा हो जाता है, बोलने लग जाता है, तो इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 40 से 50,000 तक जो है वो पहुँच जाती है। तो ये इतना महंगा शौक़, बहरहाल शौक़ को वो कहते हैं पंजाबी में शौक़ दा कोई मोल नहीं। तो बहरहाल आज की जो वीडियो जो है वो तीतर के मुतल्लिक़ थी, लेकिन इसकी खुराक भी साथ बताता चलूँ कि वो कहते हैं कि इसको हम ज़्यादातर जो है वो बाजरा देते हैं, और बाजरा इस तरीके से देते हैं कि पहले उसको हम हल्का सा जो है वो गीला करते हैं, और गीला करने के बाद उसको खुश्क करके फिर हम जो है वो इसको देते हैं। और कभी कभी मक्की के दाने जो हैं वो भी उसको बारीक करके इसको देते हैं। और कभी हमारे देही इलाकों में बाहर चले जाते हैं तो हमारे जो घास होता है और इस तरीके से जो मुख्तलिफ़ चारा जो होता है, जो उसको हम बारीक करके वो भी यहाँ पे इसको रखते हैं, तो वो भी ये इंजॉय करता है। पानी भी साथ इसको यूज़ कराते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट थी और तीतर को आपने इंजॉय किया। सर्दियों का मौसम, तीतर और बटेर का नाम लें तो इसकी इन्फॉर्मेशन जानने की बजाय दिल करता है कि हम इसको खाएं, इसका सूप पिएं। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।